अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी घर के अंदर, किसी रूम के अंदर या किसी शॉप के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग करने का तरीका। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके सर्किट में, आपके घर में या किसी भी शॉप के अंदर जो वायर्स यूज़ हो रही होंगी उसमें मोस्टली दो कलर्स यूज़ होते हैं। जो ब्लैक कलर होता है उसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। और इसी के साथ जो रेड कलर की वायर होती है इसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है। तो आपने इसलिए एहतियात करनी है, जब भी रेड वायर को इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, उससे पहले आपने टेस्टर के ज़रिए उसको चेक करना है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक MCB ब्रेकर लेना है और उसके बाद आपने पियानो टाइप स्विच लेने हैं 5 और 2 पिन सॉकेट लेनी है पियानो टाइप। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे सिंबल शो किया है, 2 फ़ैन लगाए हैं, 2 LED बल्ब लगाए हैं। आपने क्या करना है जी, मेन सप्लाई लेनी है। मेन सप्लाई को सबसे पहले MCB ब्रेकर में एज आ इनपुट यूज़ करना है और फिर उसी ब्रेकर से आपने आउटपुट पे वायरें लेने हैं। लेकिन ये काम करने से पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब तक अपनी वायरिंग कंप्लीट नहीं कर लेते, आपने उस ब्रेकर को या उस MCB ब्रेकर को ऑफ़ रखना है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने जो रेड वायर है उसको आपने ब्रेकर की आउटपुट से लेना है और जो आपने 5 स्विच यूज़ किए हैं उनके पॉइंट को देना है। मतलब आपने क्या करना है जी, जो आपकी लाइन है या रेड वायर है उसको 1 बाय 1 तमाम जो स्विचेस आपने यूज़ किए हैं उनके अंदर लेके जाना है। और फिर इसी तरह आपने जो न्यूट्रल वायर यूज़ की है उस न्यूट्रल वायर को आपने क्या करना है जी, जो आपने 2 पिन सॉकेट यूज़ किया है ना, वहाँ पे आपने लेके जाना है। दोनों पॉइंट्स पे, दोनों सॉकेट्स के एक एक पॉइंट्स पे आपने न्यूट्रल वायर देनी है और वहाँ से फिर आपने जो वायर लेकर जानी है डायरेक्ट आपने जो आपने 2 पंखे इंस्टॉल किए हैं या 2 LED बल्ब इस्तेमाल किए हैं उनको दे देनी है। ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पे, उसको रेड वायर कैसे देनी है, फेज़ वायर कैसे देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेड वायर आपने जब भी देनी है उसको आपने जो स्विच, जो कंट्रोल स्विच जिसके थ्रू आपने उस चीज़ को, उस बल्ब को, उस पंखे को कंट्रोल करना है, उस स्विच के थ्रू आपने इसको सप्लाई देनी है। इस पिक्चर में आप ज़रा फोकस करें कि हर स्विच से 1 बाय 1 पहले आप स्विच को देखें, वो हमारी सप्लाई जा रही है उससे बल्ब को। फिर दूसरे स्विच को देखें, उस उधर से सप्लाई जा रही है बल्ब को। फिर तीसरे स्विच से देखें, उधर से सप्लाई जा रही है फ़ैन को। फिर चौथे स्विच को देखें, उधर से सप्लाई जा रही है फिर फ़ैन को। और लास्ट पे जो स्विच बचता है उसमें से आप देखें कि हमारी जो 2 पिन सॉकेट्स हमने यूज़ किए हैं उनको सप्लाई जा रही है। अब जब आपके ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, आपने इनको एक दफ़ा वेरीफाई करना है, अच्छे से चेक करना है कि क्या आपने जो वायरिंग की है या आपने इंस्टॉलेशन की है उसमें कोई गलती तो नहीं की है। आपने अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आपने अपना ब्रेकर ऑन करना है। ब्रेकर ऑन करने के बाद आपने तमाम स्विचेस को एक साथ ऑन नहीं करना। आपने क्या करना है जी, 1 बाय 1 हर स्विच को ऑन करना है और अपनी जो अगर तो आपने LED बल्ब का स्विच ऑन किया है तो आपने वो चेक करना है कि वो ऑन हो रहा है या नहीं। अगर फ़ैन का ऑन किया है तो वो चेक करना है, या सॉकेट का ऑन किया है तो वो चेक करना है। 1 बाय 1 ऑन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा कि कहीं आपका अगर बाई चांस कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप 1 बाय 1 स्विच को ऑन करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके कौन से स्विच में प्रॉब्लम आई है। तो ये चीज़ आपके लिए वेरीफाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको इस वीडियो में एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर या किसी शॉप के अंदर चीज़ें इंस्टॉल करने का, फ़ैन इंस्टॉल करने का, LED बल्ब इंस्टॉल करने का काफ़ी तरह से नॉलेज हासिल हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।